जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बीआरओ में जो एक पोस्ट है एमएसडब्ल्यू कुक के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए यानी कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं बीआरओ की जो फॉर्म भरने से लेकर उसका यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहता है और टेस्ट क्या रहता है, उसका जो रिटन टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो लगभग मैं सभी कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और भी काफ़ी सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे और A to Z जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में। ठीक है, तो जो भाई बीआरओ में कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ये वीडियो पक्का देखें। इस वीडियो से आपको पक्का ही यानी कि कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो वीडियो को बाद में लाइक भी कर देना भाई। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट, अब अन्य वैकेंसी का भी वीडियो बनाता हूँ, कोई अपडेट आपको चाहिए तो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर की वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, जैसा कि एमएसडब्ल्यू कुक बीआरओ में, ठीक है, तो जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो होती रहती है 10th मांगी जाती है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। और अभी जो नया नोटिफिकेशन आया 2025 में आएगा। ठीक है, अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें साफ साफ दे रखा होगा आपको एक्सपीरियंस लगाना है या नहीं लगाना है। पिछले टाइम में क्या था कि आपको एक्सपीरियंस आपके पास है तो लगाइए, अन्यथा आप नहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि आपका एक ऑप्शनल था। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है लगभग आपको 1 साल तक पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं चलता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई जैसे आपका हाइट। तो हाइट आप समझ लीजिए, जैसे ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, वैसे हाइट पे वीडियो बना रखा हूँ। जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे लद्दाख वगैरह हो गया तो उनमें आपका 158 हो गया, और जो प्लेन एरिया है उनका 162 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी रहती है हाइट। अब हम बात करेंगे जो भी आपकी पोस्ट रहती है, ऑल इंडिया पोस्ट रहती है, किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हैं भारत की। ठीक है, और जो वैकेंसी रहती है, आपने किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल किया हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, डिफेंस की जॉब है और इसका जो टर्म रहता है 60 साल की जॉब ही रहती है आपकी। ठीक है, अब हम एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 27 रहती है। वो कैटेगरी वाइज कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है इसमें। 18 से आपकी 30 भी हो सकती है, या 18 से 27 से कम नहीं होगी। ठीक है, यानी कि उससे बढ़ सकती है, कुछ छूट आपको मिल सकती है। जैसे SC ST वगैरह हैं तो उनको छूट मिल जाती है कोई। ठीक है, तो ये बात हो गया। ठीक है, फॉर्म जो होता है अभी तक आपके ऑफलाइन ही पढ़ रहे थे और ऑफलाइन ये फॉर्म जो आएंगे वो भरे जाएंगे। ठीक है, बीआरओ में। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की बात में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में जैसे आपका 10th का हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, हो सकता है तो आपका इसमें पैन कार्ड भी मांगा जाता है, और आपका संबंधित एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। जो फीस है आपकी 50 रुपये कटती है। SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनसे कोई भी इसमें पैसा नहीं लिया जाता है, उनकी फ़ीस का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बाकी जितनी भी कैटेगरी सबसे 50 रुपये शुल्क इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो कोई मामूली सा शुल्क है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, आपके पास कोई वेटेज सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस क्या हो गया कि आप कहीं CPL में रहे हैं, या आपके पिता या ग्रिप में है, या अभी मतलब एक्स सर्विसमैन हो गए, मतलब रिटायर हो गए हैं वो, या अन्य किसी जैसे आप स्पोर्ट्स का कोई आपके पास कोई खेल का है सर्टिफिकेट, तो आप इसमें लगा सकते हैं और तय के हिसाब से अपनी छूट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो छूट रहती है वो आपके एडमिट कार्ड तक सीमित रहती है, ना कि कोई अन्य प्रक्रिया में आपके वो शामिल किया जाता है। ठीक है, उसमें आपका एडमिट कार्ड में आपकी वो जो छूट रहती है वो जोड़ी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो मैंने फॉर्म भरने की आपको बता दिया, और भेजने का तो आपको पता ही है, मैं आप वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं कहाँ फॉर्म आपको भेजा जाता है। रजिस्टर्ड बोर्ड के द्वारा फॉर्म भेज सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई, देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिटन सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद होगा फिजिकल, ठीक, जिसमें दौड़ वगैरह होता है, जो भी है, और ट्रेड टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद DMB। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है फिजिकल और DMB एक साथ ही हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एक ही दिन हो जाता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी होगी तो उसमें से कुछ ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक है, कुछ आपके ग्रुप बनाए जाएंगे, तो उस हिसाब से जैसे 20-20 के ग्रुप बना दिए या 15-15 के ग्रुप बना दिए, तो उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक, जैसे आपका रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक है, तत्पश्चात उसी दिन या उसके अगले दिन आपका जो है फिजिकल होना, यानी कि दौड़ होती है। ठीक है, उसमें कोई भी बीम वगैरह नहीं खिंचवाए जाते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ आपकी दौड़ होती है। तो वहाँ एक रजिस्टर रखा रहता है, उसमें आप साइन लिए जाएंगे आपसे, जो पास होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, जो फेल होंगे उनको अलग कर दिया जाता है। दौड़ में आपको यानी कि इसमें
10 मिनट में मिलते हैं। कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है, चाहे आप 9 मिनट में आ जाओ या आप 8 मिनट में आ जाओ। 1600 मीटर आपको दौड़ाया जाता है, ठीक है, 1600 मीटर आपको दौड़ाया जाता है। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। तो जो मेरी दौड़ हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पूरे सेंटर में अपना जो यानी कि मेन गेट है, एक तो टैंक गेट हो गया, एक BN गेट हो गया, एक आपका मेन गेट हो गया। तो जहाँ मेन गेट है उसी लाइन में मेरे को दौड़ाया गया था, ठीक है। तो वो रोड थोड़ा अप डाउन टाइप का है, यानी कि कुछ ढलान टाइप का है, नीचे है और आप ऐसे करके है। तो वहाँ गेट के पास कुछ बता दिया था पहले मेरे को कि इस प्रकार से आपको दौड़ना है। तो हमारे जितने भी साथी लोग थे तो उस हिसाब से दौड़े और पास हो गए, ठीक है। तो एक दिन पहले आपको ग्राउंड वगैरह दिखा दिया, ग्राउंड का मतलब सड़क है वो आपको दिखा दिया जाता है, सारा कुछ समझा दिया जाता है। सब कुछ वहाँ रखे रहेंगे, जो भी आपके डिवाइडर वगैरह रखे रहते हैं वो सब रखे रहेंगे कि आपको बताया जाएगा इनके अंदर से नहीं जाना, आपको यहाँ से करके पूरा कंप्लीट करना है और यहाँ रुकना है। सारा कुछ प्रोसेस आपको बताया जाएगा, समय बताया जाएगा और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो अच्छे से आपको बताएंगे। कोई भी इसमें चीटिंग ना करें, कुछ भी नहीं करने से आपको यानी कि दिक्कत आ जाएगी भाई, आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है, कोई इसमें वो कर नहीं सकते कुछ आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे आके आपके, देखो आपका रिटन टेस्ट हो गया, फिजिकल रिटन में सॉरी मैं रिटन में आपको बताऊंगा। फिजिकल आपका हो गया। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट आप जितने भी उसमें लगाए होंगे आपने, तो क्या है उनको यानी कि विद कॉल लेटर के बाद आपको विद ओरिजिनल के बाद साथ मंगाया जाता है। आप मतलब बोलेंगे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ मेरे पास, वो वहाँ जाओगे तो सारे कुछ मिलाए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका, किसी में लिखा होता है कमलेश सिंह या स्पेस नहीं है, या मतलब SINGHE है, या मतलब कुछ अलग अलग सा टाइप का कुछ थोड़ी सी मिस्टेक अगर हुई, एन की हो गया या बिंदी की हो गया, तो आपको वहाँ पहले ही बता दिया जाएगा आप ये डॉक्यूमेंट को सुधार करके लाइए, तभी आप भर्ती इसमें हो पाएंगे। सारा कुछ प्रोसेस आपको बताया जाता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट होगा मतलब आपका ऐसे पाया जाता है तो आपको समय भी मिलता है, इसमें डायरेक्ट आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, आपको समय दिया जाता है। इतने दिन का आपके पास समय है, एफिडेविट बनवाइए और ये डॉक्यूमेंट आप सुधरवा लीजिए और आप उसके बाद यहाँ आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपको समय भी नहीं देते, जैसे आपका डॉक्यूमेंट कुछ फर्जी टाइप का पाया गया तो आपके सारे कुछ डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिए जाएंगे, उन पर रेड एंट्री हो जाएगी भाई, दोबारा आप भर्ती भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। जो भी DMV के टाइम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही से ले जाएँ अच्छे से और वहाँ आपने सबमिट करना है। यानी कॉल लेटर देखो ऐसा होता है, कॉल लेटर लगभग किसी भी भर्ती के बाद 2 महीने के बाद ही भेजते हैं, क्योंकि वहाँ छटते हैं, उसके बाद कैटेगरी वाइज अलग अलग होते हैं, फिर उसी हिसाब से वो कॉल छोड़ते हैं, ठीक है। तो रिटन का मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका, देखो अभी हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट के बारे में, ठीक है। आप समझ लीजिए ट्रेड टेस्ट, तो इसमें आपका क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक यहाँ कुछ बिल्ले टाइप का दे दिया जाएगा, वो यहाँ बांध दिया जाएगा, ठीक है। आपका वहाँ नाम नहीं लिखा जाएगा, उसी नंबर से आपका जो भी रहेगा जैसे 448 315 ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो वहाँ आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको इतना समय मिलेगा, 10 मिनट या 5 मिनट। तो 3-3 4-4 करके ग्रुप बनाए जाते हैं। ट्रेड टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुक की MSW कुक की ट्रेड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा टाइप का कुछ तंबू टाइप का लगा देते हैं, या कहीं आपको हॉल में भी ले जाके आपका ये ट्रेड टेस्ट है वो संभव हो सकता है, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं अब जो बता रहा हूँ वो शायद ही किसी ने बताया होगा, मैं रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका वहाँ नाम नहीं लिया जाएगा, आपको इसी नंबर से जो चेस्ट नंबर मिलता है उसी नंबर से आपको बुलाया जाएगा वहाँ कि आप आ जाइए, आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको वहाँ बता दिया जाएगा कि आपके पास इतने मिनट है, आप अंदर जाइए और रेडी हो जाइए, मतलब अपने कटिंग वगैरह के लिए या जो भी मतलब है कि कुकिंग के लिए आप रेडी हो जाइए, आपको बताया जाए। तो वहाँ क्या होता है, देखो एप्रन हो गया और आपकी जो कैप होती है वाइट वाली वो रखी रहती है, ठीक है। और उसकी थोड़ा बगल में बेसिन टाइप का बना रहेगा, ठीक है। तो हर चीज़ें होती हैं किचन में, आप देख लीजिए चीज़ें, तो वहाँ रखा रहता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आप कुछ इससे सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या होता है, जैसे आपका वहाँ बेसिन रहेगा, वहाँ हैंड वॉश वगैरह सारा कुछ प्रोसेस रखा रहेगा, सब चीज़ आइटम वहाँ रखे रहेंगे, हर चीज़ मिलेगा आपको किचन में, जो आइटम वहाँ होते हैं, सब्जियाँ से लेके मसाले जो भी हो, चाकू वगैरह हर चीज़ पड़ा रहेगा। तो आपको बोला जाएगा आप 2 मिनट या 3 मिनट में तैयार हो जाइए, मतलब आप कुकिंग के लिए वहाँ जाने वाले हैं, ठीक है, ट्रेड टेस्ट के लिए, सॉरी। तो वहाँ 4-4 बंदे बुलाए जाएंगे आपसे, 4 या 5 बंदे हो सकते हैं या उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे टाइम में 4-4 या 5-5 ही बुलाए गए थे। तो वहाँ बुलाया जाएगा, फिर वहाँ 1 बाय 1 जैसे शुरू में जैसे आप आओगे वहाँ आपका वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे भाई आप तैयार हो जाइए। तो आपको क्या करना है, वहाँ सबसे पहले सुन लीजिए भाई, देखो
जो आप एप्रन वो है सॉरी एप्रन और टोपी होगी उसको आप सबसे पहले पहन लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, उसको आप सबसे पहले पहन लीजिए और अच्छे से अपने हाथ को वॉश कर लीजिए। वहाँ तौलिया वगैरह कुछ रखा हो उसको अच्छे से पहुँच के और जैसे ही रखा है वैसे ही टांग दीजिए वहाँ, ठीक है। कुछ भाई हमारे क्या करते हैं, फटाफट गए और बोला उनको टाइम दिया 2 मिनट का कि आप रेडी हो जाइए, तो वो क्या करते हैं सिर्फ ऐसे ही खड़े रहते हैं या हाथ धो के खड़े हो जाते हैं। देखो आपका काम है आप कुकिंग, तो आप कुकिंग में ये समझ लीजिए, देखो वहाँ क्या है सब कुछ दिखाना पड़ता है। आपको टोपी लगानी पड़ेगी, एप्रन पहनना पड़ेगा, शेव आपकी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। नाखून आपके बड़े नहीं होने चाहिए। सबसे ज़्यादा यही होता है ट्रेड टेस्ट में फेल होने का। मैं आपको बताता हूँ कि नाखून बड़े होते हैं, गंदगी टाइप की रहती है, मतलब ऐसी एकदम क्लीन होके जाइए वहाँ, क्योंकि आप कुकिंग के लिए जा रहे हैं। एकदम अच्छे से मतलब सफाई दिखानी है उनको कि लगना चाहिए कि मैं सफाई रखता हूँ। वैसे सफाई रखनी चाहिए खाने में, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ टेस्ट टेस्ट में को पास होने का फार्मूला, ठीक है। तो आप अंदर पहुँच गए, शुरुआत में आपको बोला आप रेडी हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको यानी कि शुरू से 2-3 साहब लोग अंदर होंगे या आप सब लोग कोई भी हो सकते हैं, रजिस्टर लेके खड़े रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आपसे क्या बोलेंगे कि आप भाई यहाँ एक मतलब चाकू उठाइए या कोई छीलनी उठाइए, ठीक है। आपको 3 आदमी का आलू काट के दिखाइए, किस प्रकार से आप आलू काटोगे। तो मतलब आलू कटिंग के लिए बोल रहे हैं। आप उनको पूछ भी सकते हैं सर भुजिया बनाना है या आलू मटर की सब्ज़ी किस प्रकार से हमको, तो वो आप पूछ भी सकते हैं क्यूब टाइप में काटना है कैसे। ऐसे नहीं कि ज़्यादा सीधा उठाया और जो भी समझ में आया अचर बचर करके काट के रख दिया, ऐसा नहीं करना। उनको एक बार अच्छे से पूछ लेना है सब कैसे काटना है। या वो बोलेंगे मछली बना के दिखाइए, आपको मछली आता है। तो ऐसे करके आप जो भी आइटम उठाएंगे, सबसे पहले समझ लीजिए जो भी आइटम उठाएं उसको धो के यूज करें। यहाँ तक कि लहसुन प्याज अदरक आपसे बनवाएंगे तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इतना भीड़ रहता है, अब बनवाने का वहाँ मौका नहीं मिलता है। आपसे सारा कुछ कटवाया जाएगा, वो देखेंगे किस प्रकार से बंदे ने काटा है, किस प्रकार से रखा है, कितना धोया है, किस प्रकार से ढका है, जो आइटम यूज़ किया उसको साफ़ किया कि नहीं किया, चॉपिंग बोर्ड आपने यूज़ किया उसको साफ़ किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ यानी कि काफ़ी सारे बंदे जाके वहाँ हॉपलेस हो जाते हैं। जो भी चीज़ आप यूज़ करें धो के यूज़ करें, ठीक है। बता दीजिए, अगर पूछते हैं तो आपको पूछेंगे कि भाई मैं अगर हम मछली बनाएंगे तो उसमें क्या क्या आइटम लगेगा। तो अब पहले आप अच्छे से कूल हो जाइए, उसके बाद वहाँ अपना आंसर जो भी है रखिएगा, ठीक है। जल्दबाजी में हड़बड़ी ना करें, क्योंकि वो आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है मुश्किल से 5 या 10 मिनट का होता है। तो 5-10 मिनट में आप फेल मत हो जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से रहिए। और क्या होता है वहाँ, जब वहाँ आपको सब्जी बनाने का पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई यदि आप मिक्स वेज बनाएंगे तो कौन कौन सा सब्जी उठाएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको उसी उसी हिसाब से सब्जी उठानी है, ठीक है। अगर वो बोले काट के दिखाओ तो काट के भी दिखा देनी है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ मसाले रखे होते हैं, उनको आपको क्या है सूंघ के बताना होता है। अगर आपको सूंघ के नहीं समझ में आ रहा है उसको हाथ में लीजिए, हाथ में चेक करिए, तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको चख के देखिए, ठीक है। या चम्मच वगैरह से चख के देख लीजिए, और उस चम्मच को अच्छे से धो के हाथ भी धोइएगा तौलिया से पहुँच के, फिर बोलिएगा सर आप आगे बताइए। तो इस प्रकार से आप काम को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ बर्तन वगैरह रखे रहे होंगे, छोटा सा वाइपर टाइप के होंगे या कुछ मशीन टाइप की होगी, जैसे अदरक वगैरह छीलने वाली होती है, कुछ आलू छीलने वाली होती है, या कुछ प्याज कटिंग वाली होती है, या कुछ मोमोज चाउमीन मतलब बनाने वाली मशीन वगैरह रखी होती है। तो वो पूछे जाएंगे ये किस चीज़ की मशीन है, ये किस चीज़ की मशीन है। ऐसे करके सारा कुछ एक व्यवस्थित सेटअप लगा होगा, जहाँ आपको यानी अपने जो साहब लोग होते हैं वो घूम रहे होते हैं और सारा कुछ आपसे पूछेंगे, और आपका मूल्यांकन भी साथ साथ वो करते रहेंगे। तो मिनिमम आपको 40% मार्क इसमें लाने अनिवार्य होते हैं पास होने के लिए ट्रेड टेस्ट में, तो यानी कुक के ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वहाँ, और उसके बाद बोलेंगे चलो आपका मेडिकल आपका यानी कि ये टेस्ट हो गया है, आप अब मतलब जाइए, ठीक है। तो फिर आप क्या करना है, जैसे टोपी को निकालोगे उसको अच्छे से फोल्ड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ टोपी और एप्रन के कम से कम आपके 15 मार्क मिल जाते हैं भाई, मेरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि आप इतना काम कर देंगे तो 15 नंबर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, उसको अच्छे से बढ़िया से फोल्ड करके अच्छे से रखिए, ठीक है। जो आइटम यूज़ किया है उसको व्यवस्थित रूप से रख दीजिए। जहाँ आपने यूज़ किया है चॉपिंग बोर्ड चाकू, उसको धो के और पोंछ के अच्छे से रख दीजिएगा भाई, ठीक है। तो ये होता है कुक का काम, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आगे अब तो आपसे कुछ दालें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। कुछ भी वैरायटी होगी वहाँ रखी रहेगी, 2 4 5 10 वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अब आप समझ लीजिए यानी कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है हमसे, जैसे आपका चॉपिंग एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। उसका होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पाइसिस, ठीक है। अभी मसालों की प्रकार जो पूछे जाएंगे वहाँ, मसाले भी पूछे जाएंगे। क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है। उसके बाद होगा जनरल नॉलेज क्लीननेस ऑफ वर्किंग प्लेस, ठीक है। आप समझ लीजिए
नॉलेज ऑफ क्लीननेस ऑफ वर्किंग प्लेस, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका फिनिशिंग, गार्निशिंग एंड डेकोरेशन, ब्यूटिफिकेशन, फ्लावरिंग, ठीक है, ऑफ फूड, ठीक है। तो ये आपसे उसमें पूछा जाएगा जो मैंने आपको बताया ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आपकी किसकी, आपके रिटन टेस्ट के बारे में। तो रिटन टेस्ट में आप समझ लीजिए एक बार क्या क्या पूछा जाता है। अब रिटन टेस्ट में देखो क्या क्या पूछा था, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखो, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसीडर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज विद क्वांटिटी मेंशन अगेंस्ट ईच प्रिपरेशन ऑफ इंडियन, साउथ इंडियन, मुगलाई, हैदराबादी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, ठीक है। वेज डिशेस के बारे में पूछेंगे, नॉन वेज डिशेस के बारे में पूछेंगे, स्वीट डिशेस के बारे में पूछेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फूड, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड आपके जो यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह होते हैं, उसके बाद जनरल नॉलेज। तो ये आपसे रिटन टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे। और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैंने इस पर पहले से वीडियो बना रखी है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें बात नहीं करेंगे। पहले से मैंने वीडियो बना रखी है, उसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आपके मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसके एक क्वेश्चन रहेगा तो उसके 4 आंसर दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही छांट के लिखना होता है, ठीक है। OMR बेस्ड आपका होता है। तो ये आपके क्वेश्चन वगैरह इस प्रकार से रहते हैं, मतलब रिटन टेस्ट में, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, और भी इसमें बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग आपकी 28 दिन, 59 दिन, 112 दिन या 75 दिन की होती है, ठीक है। तो इसके लास्ट दिन में आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है अन्य किसी यूनिट में, ठीक है। तो देखो, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या आपका होता है वो समझ लीजिए। मॉर्निंग में आपकी PT होगी, ड्रिल होगी, ठीक है। समय समय पर आपकी जो क्लास है वो लगती है, उसमें आपकी छुट्टियों के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में सारा कुछ बताया जाता है, ठीक है। किस प्रकार से आपको अपने जो यहाँ यूनिट में जाते हो वहाँ किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से व्यवहार में कौन से किस प्रकार से रहना, सब कुछ बताया जाता है आपके, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे आगे। पेमेंट जो आपकी होती है ट्रेनिंग के समय, बेसिक होता है प्लस DA, और कुछ आपको मिलता नहीं उसमें, ठीक है। बेसिक DA, तो इसका जो बेसिक होता है 18,000 होता है, प्लस DA उसका 10%, ठीक है। तो इतना आपको पेमेंट इसमें मिलता है, ठीक है। और प्रत्येक साल 3 से 4% इसमें इंक्रीमेंट लगता है, जो आपको हर साल यानी कि आपके सैलरी के साथ जुड़ता रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्दी। वर्दी कोड आपका खाकी रहता है, सभी ट्रेडों के लिए वर्दी कोड खाकी रहता है, ठीक है। प्लस और उस दौरान आप वर्किंग ड्रेस किसी प्रकार की पहन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे आपका जो मेन वर्दी है वो आपकी खाकी ही रहती है, ठीक है। अब आपकी पोस्टिंग कहाँ रह सकती है, जितने भी 18 प्रोजेक्ट यानी 18 प्रोजेक्ट BRO में जो है, आपकी कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है, ठीक है। आपका जैसे चीफ हेडक्वार्टर हो गया, BIT हो गया, RCC हो गया, BCC हो गया, RMPL, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है भाई इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आपके रैंक के बारे में। तो आप एक सिपाही रैंक पे भर्ती होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका वर्किंग टाइम क्या रहता है भाई, कुक का जो वर्किंग टाइम रहता है, देखो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9-10, यानी कि उससे आगे भी बच सकता है, बीच में आपको रेस्ट मिलता है, ठीक है। आपके साथ में कुछ सिविल भाई भी रहते हैं, यानी कैजुअल पेड लीवर, जो आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे। समय आप मतलब वर्किंग समझ ही गए होंगे, ठीक है। सहायता के लिए मैं बता ही दिया हूँ। देखो अभी क्या होता है, ऑफिस वालों को संडे को यानी कि जैसे वेडनेसडे हो गया और सैटरडे, ठीक है, और संडे, वेडनेसडे सैटरडे आपको यानी कि हाफ मिलता है ऑफिस वालों को। मैं कुक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस वालों को, ठीक है। कुक को यानी कि कोई छुट्टी नहीं रहती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। ऑफिस वालों को संडे हो गया, वेडनेसडे हाफ हो गया, सैटरडे हाफ हो गया, ठीक है। कुक के लिए कोई भी इसमें छुट्टी नहीं रहती है। तो आगे हम बात करते हैं। पोस्टिंग के बाद आपकी सैलरी समझ लीजिए। देखो बेसिक हो गया, DA हो गया, TPTA हो गया, RHA हो गया, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस हो गया, अदर अलाउंस जो भी उस एरिया में मिलता होगा वो आपको इसमें मिलता है टेस्ट होकर, ठीक है। टोटल सैलरी आपकी 40 से 45 हज़ार की समथिंग आपकी बन जाती है, ठीक है। तो अभी देखो प्लेन एरिया में होगा तो थोड़ा डिफरेंट इसमें देखने को आपको मिलेगा पेमेंट में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्रोविजन पीरियड के बारे में, ठीक है। तो प्रोविजन पीरियड होता है मतलब एक परीक्षण समय आपका उसमें एक परीक्षा होता है एक तरीके से 3 साल तक, कि आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल यानी कि योग्यता रखते हैं या नहीं, आपका व्यवहार कैसा है, तो सारा कुछ परखा जाता है। वो आपका 2 से 3 साल तक इसमें चलता रहता है, ठीक है। तो इस दौरान आपकी सैलरी भी मिलती है भाई, ठीक है। प्रमोशन इसमें कोई नहीं रहता है, आपको एज ए कुकी रहेंगे जब तक लास्ट तक 60 साल तक जॉब करेंगे, एज ए कुकी आप रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ कि आप DBC देके आप LDC या CME करके JE वगैरह या LDC बन सकते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे कैंटीन फैसिलिटी। तो 5 बोतल आपको मिलती हैं, ग्रोसरी कार्ड भी आपको मिलता है जिससे आप सामान परचेज कर पाएंगे कैंटीन रेट में, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी ऑन ड्यूटी आपको मिलती है। उसके बाद कोई भी आप घर जाने के बाद कोई भी आप सरकार आर्मी हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं करा पाएंगे, ठीक है।
फिर आप बात कर लीजिए, देखो फैमिली क्वार्टर के, देखो आपको एक ही जगह रहना होता है, ज़्यादातर मूवमेंट आपका नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आपका ड्राइवर वगैरह हो गए, उनके मैसन वगैरह हो गए, तो उनको क्या रहता है, थोड़ा साइड में रखा जाता है, क्योंकि देखो यूनिट में ज़्यादा वर्क नहीं रहता है। तो उनका काम है रोड साइड वाला, यानी कि ड्राइवर लोगों का। कुछ कुछ ड्राइवर रहते हैं यानी कि जो अपने सब लोगों की अधिकारियों को गाड़ी चलाती हैं, उनको इधर ही रखा जाता है। ज़्यादातर लोगों को यानी कि साइड में ही दिया जाता है। तो कुक का काम ज़्यादातर अपने जो भी यूनिट या हेडक्वार्टर है उसके उसी में रहना पड़ता है उनको, ठीक है। तो इनका क्या है, फैमिली आप आसानी से इसमें रख पाते हैं भाई, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे बात आपको यानी कि लेटर से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप फैमिली रख पाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं आपका BCA यानी कि भूटान पोस्टिंग के बारे में। तो उसमें आपका पेमेंट कुछ देखो लगभग 65,000 का अलाउंस रहता है। उसके बाद आपका बेसिक, ठीक है, तो इतना आपका पेमेंट बनता है भूटान में। ये आपका लगभग 15 साल के बाद आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, आपने किस प्रकार से सर्विस की है, उसमें ज़्यादा छुट्टियाँ काटी हैं, क्या किया है, तो उस हिसाब से आपका ये सारा कुछ मिला के देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें MSL लिस्ट आती है, उस हिसाब से आप अपना उसमें देख सकते हैं, ठीक है। लीव हम बात करें, देखो तो एक साल में आपकी लीव कितनी बनती है, EL आपकी 60 होगी, HPL आपकी 20 हो गई, CL 15 होगी, RH जो 2 होगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, PAL आपको पेटेंटली लीव मिलती है, ठीक है। जैसे जब डिलीवरी के दौरान आपको 15 दिन इसमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक जर्नी आपको 12 से 17 दिन की मिलती है जब आप पोस्टिंग जाते हैं तब, ठीक है। फिर हम बात करेंगे CEA के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के बारे में। तो ये आपको 33,000 समथिंग मिलता है पर ईयर, ठीक है, एक बच्चे का। तो जब से वो क्लास 0 से जैसे 1 से लेके पूरा 12 तक मिलता है, ठीक। उसके बाद दो साल का और मिलता है, जो KG और UKG में रहते हैं उनको भी उसमें मिलता होगा, ठीक है। LKG और UKG में रहते हैं उनका भी उस साल का भी उनको मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें आपका, जैसे दीपावली को एक अलाउंस आपको मिलता है, लगभग 7,000 का समथिंग रहता है, वो भी आपको इसमें अलाउंस मिलता है, ठीक है। ड्रेस अलाउंस आपका 12,000 रुपये मिलता है, वो आपको जुलाई के महीने में आपकी सैलरी के साथ इसमें क्रेडिट होता है, ठीक। तो ये जो जॉब है आपकी ग्रुप C की जॉब है, ठीक है। स्टडी टाइम आपको आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, स्टडी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको वर्किंग टाइम तो मैंने आपको बता दिया, बीच बीच में आपको हल्का फुल्का टाइम इसमें मिल सकता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। तो 2004 के बाद आपको पता ही है भाई, NPS आपको मिलेगा, NPS के दायरे में आप रहेंगे, उसी हिसाब से आपको जो भी पेंशन बनेगी आपको मिलेगी, ठीक है। अब हम DPC की मैंने पहली बात कर ली है, जैसे आप LDC बन सकते हैं, CME या अदर कोई भी वैकेंसी जब भी आती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें अप्लाई करने का तरीका, यदि आप 18,000 बेसिक पे भर्ती हुए हैं तो आपको यानी कि 19,900 वाले में उधर प्रमोट होना पड़ेगा, ना कि आप 18,000 वाले में कोई भी ट्रेड चेंज नहीं कर सकते आप। तो अभी हम थोड़ा रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो रिटर्न में क्या आपका होता है, वैसे मैं वीडियो को बना रखा हूँ, बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसी के आधार पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और आपको 1 से 3 घंटे का टाइम मिलता है इसमें अब क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, ठीक है। जो भी होता है एकदम क्लियर होता है सब कुछ। और आपका जैसे जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है तो आप 6 महीने के अंदर कभी भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भाइयों को क्या रहता है कि भाई मैं जैसे आज मेडिकल मेरा पास हो गया तो क्या अगले दिन या जब समय मेरे को दिया था तभी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है, कभी भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सिलेबस, जैसे आपका रहता है तो 60% आपका ट्रेड के बेस पे आएगा, ठीक है। बाकी का जो भी बचता है 60 से लगभग 70% आपका ट्रेड के बेस पे आता है। बाकी जो बताया आपका GK और मैथ हो गया। तो मैथ में आपको 1-2 वीडियो जैसे डाला हूँ या ड्राइवर का किसी का, तो उसमें हल्का फुल्का बताया, तो जैसे त्रिकोणमिति वगैरह हो गया, ठीक है। कुछ आपके जोड़ घटा के सवाल, कुछ घंटा मिनट वाले आ गए, तो ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कुछ रेखाकरण वाले यानी कि समीकरण जो रहते हैं उनको हल करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो भी सवाल इसमें रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। GK भी आपके ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है। वैसे GK पे मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको लगता है कि इस मतलब वीडियो में कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सकता है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको लगता है कि मैं नया वीडियो कोई बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ, इसका यानी कि रिटन टेस्ट के क्वेश्चन लाऊँ या परीक्षा वाले या टेस्ट के और कुछ अच्छे से गहराई से समझाऊँ, तो क्या चीज़ भी आपको लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और आपको क्या चीज़ इसमें अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, वो भी आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और जिन भाइयों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।